हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक एग्जाम्पल 4.6 चैप्टर 4 का 6th एग्जाम्पल है। बायो सावर्ट लॉ से रिलेटेड है। बायो सावर्ट लॉ को और थोड़ा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। इसमें चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, 4th चैप्टर, क्लास 12th फिजिक्स का ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल 4.6 क्या कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में, समझते हैं पहले, है ना, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। A straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 centimeter as shown in figure. ये फिगर ए ये वाली है बच्चों। इस वाली फिगर की बात कर रहे हैं। रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर बता रहे हैं हमें। ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है और 12 एम्पियर इसमें ये करंट फ्लो हो रही है। ऐसे एक सेमी सर्कुलर आर्क की फॉर्म में इसको बेंड कर दिया, सेमी सर्कल है। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द आर्क। आर्क के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को हमें कंसीडर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट्स। ये जो स्ट्रेट वाले सेगमेंट्स हैं, इनसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो स्ट्रेट सेगमेंट पर आप देखिए आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैं ये छोटा सा पार्ट इसका लूँ तो आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन ये आनी चाहिए, यहाँ वायर के लॉन्ग, है ना। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर सेंटर पर बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो यहाँ से आर वेक्टर भी इसी के अलोंग आ जाएगा। तो देखो आइडियल और आर के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो ये फॉर्मूला देखिए, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा आइडियल और आर के बीच में एंगल 0 डिग्री, दोनों एक ही लाइन में, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही लाइन में 0 डिग्री, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, मैंने मान लिया इसको आर, तो आर स्क्वायर। तो बच्चों हमें पता है साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो डी बी इज इक्वल टू 0। और अगर इधर वाले से देखें तो इसका छोटा सा एक करंट एलिमेंट मानूं मैं, तो ये आएगा आई डी एल वैक्टर, और आर वैक्टर क्या, इस एलिमेंट से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये क्या आएगा, मैंने मान लिया इसको आर डैश वैक्टर। तो यहाँ थीटा कितना, आइडियल इधर और आर इधर, तो यहाँ पर थीटा इसमें 180 डिग्री हो जाएगा। इस वाले केस में थीटा होगा 180 डिग्री, और हमें पता है साइन 180 डिग्री की वैल्यू ये 0 होती है, 0 की भी 0, 180 डिग्री की भी 0 वैल्यू। तो बच्चों ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो इसमें भी डी बी 0 आ जाएगा, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मतलब जो स्ट्रेट सेगमेंट हैं इसके, इनसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है यहाँ से। अब देखिए बी पार्ट इसका, इन what way the contribution of b vector from the semicircle differs from that of a circular loop, and in what way does it resemble। वे बोल रहे हैं अगर कंप्लीट लूप का मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे होते तो उससे किस टाइप से डिफरेंट है और किस टाइप से सेम है। तो बच्चों डिफरेंट तो इस टाइप से है कि यहाँ पर सेमी सर्कल है, केवल आधे करंट एलिमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड ही प्लस हो रहा होगा, ये तो डिफरेंस है। और सेम सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी यह है कि कहीं पर भी आप इसमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट वेक्टर आप लेट कर लीजिए, आइडियल वेक्टर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड होगा। आप यहाँ मान लीजिए छोटा सा करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसका भी यहाँ इनवर्ड ही होगा। यहाँ छोटा सा आप करंट एलिमेंट वेक्टर आप लेट करेंगे आइडियल वेक्टर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड ही होगा। तो सिमिलर तो या रिजेम्बलेंस तो ये है कि हर एक करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेंटर पर इनसाइड होगा। तो रिजेम्बलेंस क्या है, रिजेम्बलेंस तो बच्चों ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच एलिमेंट is directed inward। और डिफरेंस क्या है, डिफरेंस डिफरेंस ये है कि कंप्लीट अगर लूप होती तो सारे एलिमेंट्स होते, लेकिन ये हाफ लूप की वजह से हाफ एलिमेंट्स का ही कंट्रीब्यूशन है, ओनली हाफ एलिमेंट्स, हाफ करंट एलिमेंट्स in comparison
in comparison to complete loop, in comparison to complete loop are contributing। आप खुद देख सकते हैं, पूरी लूप होती तो सारे एलिमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ, लेकिन ये हाफ लूप है तो आधे ही एलिमेंट्स का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हमें देखने को मिलेगा। ये इसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं दोनों में। और सी पार्ट देखें, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन अपोजिट वे एज शोन इन बी। ये वाला फिगर, ये फिगर बी है, ये वाला, ये बोल रहे हैं ऐसे ऊपर को बेंड ना करके नीचे को अगर बेंड किया होता तो क्या होता। तो देखो बच्चों, नीचे को बेंड करने पर क्या है, यहाँ देख रहे हैं करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेकिन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इसमें चली है इस वाले लूप में, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा, आउटवर्ड होगा। आप फिंगर्स को, ये राइट हैंड की फिंगर्स को करंट के अलोंग ऐसे कर्ल कीजिए तो थंब किधर आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो बच्चों इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। दोनों ही कंडीशन में सेम होगा क्योंकि रेडियस सेम है, करंट भी सेम है। करंट इज 12 एम्पियर एंड रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ यहीं को कर देता हूँ मैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, सॉरी, लूप का ही फॉर्मूला डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला होता है पूरी लूप के लिए, लेकिन ये हाफ लूप है तो इसका हाफ देख लेंगे हम, क्योंकि आधे एलिमेंट ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसलिए हाफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम कर देते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना। म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, तो म्यू नॉट की कितनी 4 पाई से इंटू कर दीजिए, आई की वैल्यू 12 अपॉन 2 टू द 4 आर कितना 2 इंटू 10⁻⁻²। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ये 4 से 4 कैंसिल और 2 से ये π/2 बन गया, तो b इक्वल टू π/2 मतलब 1.57 इंटू 10⁻⁻, नहीं अभी तो 12 भी बच गया, तो इंटू 12 और इंटू 10⁻⁻ कितनी, -7 और +2 -5, इतने टेस्ला। अब ये होगा 6 पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये आ जाएगा b इक्वल टू 6 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रहेगा इस केस में भी और इसमें भी, दोनों में। लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द पेपर, यहाँ आउटसाइड द पेपर हो रही है, क्योंकि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में आप लूप दे रहे हैं तो क्लॉकवाइज हो गई करंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लूप दे रहे होते तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट होने की वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। बस इतना ही है बच्चों इस एग्जाम्पल में। थैंक यू।